नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आप सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आते हैं। तो प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था सूचना का अधिकार। तो आइए अब इसे अच्छे से और पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं, ताकि आपको 2 नंबर से पूछा जाए तो आप आराम से लिख दीजिएगा। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और संगठनों से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जो कि भारत के सभी नागरिकों को सरकारी विभाग, सरकारी संगठन में जो भी उसके अंतर्गत काम किया जाए, उन सभी का सूचना सभी भारतीय नागरिक को उपलब्ध कराया जाए, यही एक कानून था। यानी कि आप लोग अच्छे समझ गए कि भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और संगठनों से संबंधित सूचनाएं मांगने का अधिकार देता है। इस कानून को 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यानी कि देखिए, कोई भी कानून लगाने से पहले उसे संसद द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद उसके आगे जाता है। तो देखिए, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। संसद में 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया संसद द्वारा, और फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। इस कानून को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो आप सभी अच्छे से समझ गए कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था क्या? सूचना का अधिकार। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1945 को। अब इसे अच्छे और व्याख्या से समझते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा विश्व का संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने की उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। अटलांटिक चार्टर में निर्धारित घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। देखिए, झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। इसके अलावा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एवं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे, वह भी नवंबर माह में। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ हो गया, और 9 नवंबर को हो गया आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर का हो गया आपको झारखंड। याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो सबसे पहले समझेंगे सार्क क्या है। तो सार्क जो है कि ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन जो ऊपर में देख रहे हैं इसका उत्तर बता देते हैं कि काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में है। तो अगर इसका पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो आप सभी बता दीजिएगा कि 8 दिसंबर 1985 को हुआ था सार्क की स्थापना। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में 8 सदस्य है। 8 सदस्य है। अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन है या इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो हम लोग 8 को याद रख सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, भारत 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7, श्रीलंका 8। 8 देश हो गया। अब इसे पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे सार्क कहते हैं की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। संघ का मुख्यालय, संघ का सचिवालय या मुख्यालय, बोलिए सचिवालय या मुख्यालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया। तो यहाँ सभी याद रखिएगा कि सार्क देश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। कब बना था इसका मुख्यालय या सचिवालय? 17 जनवरी 1987 को बना था। कहाँ बना था? काठमांडू में बना था। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आप लोग समझ गए सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य देश थे। इसकी स्थापना जब हुआ था उसमें 7 ही सदस्य देश थे। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। तो दोस्तों अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा सार्क के बारे में। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगला टॉपिक और बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के उसका व्याख्या सहित। जय हिंद, जय भारत।